गांव के किनारे एक पुरानी जज्जर हवेली थी। इसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई दशकों से यह वीरान पड़ी थी और इसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित थी। कुछ कहते थे कि वहाँ आत्माएं रहती है। कुछ का दावा था कि जिसने भी हवेली में कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। एक बार दीपक नाम का एक युवक जो शहर से गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानते हुए ठहाके लगाए और कहा, मैं इस हवेली में रात बिताकर दिखाऊंगा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेताया, लेकिन दीपक ने उनकी एक न सुनी। उसने चुनौती स्वीकार की और रात होते ही उस हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर दीपक ने देखा कि दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और उस पर जालीदार मकड़ी के जाले लटक रहे थे। उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था। केवल दीपक के टॉर्च की रोशनी थी जो चारों ओर की धूल और सड़न का उजागर कर रही थी। दीवारों पर अजीब आकृति बनी थी और एक कोने में टूटी फूटी काट पड़ी थी। दीपक ने अपने बैग से पानी निकाला और खुद को सर्च करने की कोशिश की। तभी एक हल्की सरसराहट की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। लेकिन जब वो दूसरी तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि एक परछाई तेज़ी से दीवार पर दौड़ गई। दीपक की टॉर्च वहीं अटक गई, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। वो खुद को समझाने लगा, ये मेरी आंखों का भ्रम है, कुछ नहीं है। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी कोई हल्की हंसी तो कभी किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। दीपक ने ध्यान नहीं दिया और खुद को मजबूत बनाए रखा। उसने अपने साथ लाया हुआ कंबल ओढ़ा और ज़मीन पर लेट गया। लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने तुरंत टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने सोचा कि यह सब उसका वहम है। तभी अचानक हवेली का मुख्य दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। दीपक चौंक कर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो जाम हो चुका था। अब उसे लगने लगा कि कुछ तो गलत है। उसने चारों ओर ध्यान से देखा। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो एक काली साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। दीपक का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो? महिला ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसकी ओर देखती रही। दीपक ने फिर से दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अचानक ज़मीन में धंसने लगे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही दब गई। उस महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया
उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। दीपक का शरीर ठंडा पड़ गया। दीपक ने किसी तरह अपने पैर निकाले और ऊपर की मंजिल की ओर दौड़ पड़ा। ऊपर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और सांस लेने की कोशिश की, लेकिन कमरे में घुटन बढ़ने लगी। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका गला घोंट रही है। उसने चारों ओर देखा तो दीवारों से खून टपकता नजर आया। दीपक अब पूरी तरह डर गया था। उसने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। तभी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। दरवाज़ा जैसे तैसे टूट गया और वही महिला अंदर आ गई। महिला की हंसी हवेली में गूंजने लगी। उसने दीपक से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकोगे। दीपक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो? महिला ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन लालच और धोखे ने मुझे और मेरे परिवार को मार डाला। मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली और जो भी इस हवेली में आता है उसे मेरे जैसे दर्द का सामना करना पड़ता है। दीपक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ गलती से आ गया। लेकिन महिला ने उसकी बात नहीं सुनी। हवेली में अचानक तूफान जैसा माहौल बन गया। दीपक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खिड़की से कूद गया। सुबह जब गांव वाले उस हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने दीपक को बेहोश पड़ा पाया। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था और वह लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। वह औरत, उसकी आंखें, मुझे छोड़ दो। दीपक को कभी होश आया भी तो वह फिर सामान्य नहीं हो सका। उसकी हालत देख गांव वालों ने ठान लिया कि अब कोई भी उस हवेली की ओर नहीं जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।